हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं नोएडा का रहने वाला हूँ और मेरे मम्मी पापा के अलावा मेरा एक छोटा भाई है। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, उनका नाम रेशमा है। आंटी की उम्र करीब 40 वर्ष है और वो दिखने में बहुत खूबसूरत है। मैं आंटी को शुरू से ही बहुत पसंद करता हूँ। आंटी के घर में उनका एक बेटा है और एक बेटी है। आंटी के पति की मौत 4 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। अब से आंटी अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हैं। हमारे परिवार का आंटी के साथ अच्छा रिश्ता है। अंकल की मौत के बाद हमारे परिवार ने आंटी को संभाला और उनका साथ दिया और उन्हें उस सदमे से निकलने में उनकी मदद की। हाल ही में मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म की थी और अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। शाम को जिम में जाता हूँ क्योंकि मुझे बॉडी बनाने का बहुत शौक़ है और मैं अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता हूँ। एक दिन आंटी ने मुझे दिन में बुलाया और उनके साथ मार्केट चलने को पूछा। उन्हें वहाँ से कुछ सामान लेना था। उस समय आंटी के दोनों बच्चे स्कूल गए थे। मैं जाने के लिए तैयार हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आंटी ने मुझे अपने साथ जाने के लिए कहा। मार्केट हमारे घर से थोड़ा दूर था और मैं अपनी बाइक निकाली और आंटी मेरे पीछे बैठ गई और उन्होंने अपने हाथ मेरे कंधे पर रख लिया। अब मैं आंटी को लेकर मार्केट की तरफ चल गया। ब्रेक मारने के कारण काफ़ी अच्छा वाला फील भी हो रहा था। कुछ देर बाद हम मार्केट पहुंच गए और आंटी मुझे एक कपड़े के शोरूम में ले गई। आंटी को उनके लिए कुछ कपड़े लेने थे। वहां जाकर आंटी ने कुछ कपड़े पसंद किए और उन्हें ट्रायल कमरे में जाकर पहनकर देखने लगी और आंटी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कपड़े लें। तब उन्होंने मेरी मदद ली और उनके लिए कपड़े पसंद करने को बोला। मैंने उनके लिए कुछ कपड़े निकाले जो कि वो पसंद आए और कपड़े लेने के लिए बाद उन्होंने कहा कि उन्हें भूख लगी है। तब हम दोनों एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ जाकर खाने का ऑर्डर दिया। वहाँ से खाना खाकर हम घर के लिए निकल पड़े और मैं आंटी को रास्ते भर यहाँ वहाँ की बातें करता रहा। हम घर पहुँचे तो मैं आंटी को छोड़कर अपने घर जाने लगा। तब आंटी ने मुझे रुकने को बोला और कहा चाय पीकर जाना। फिर आंटी ने मुझे घर के अंदर ले गई और मैं सोफ़े पर बैठ गया। वो सामान रखकर अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई और कपड़े बदलने के बाद आंटी अपने कमरे से बाहर आईं तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। आंटी उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। फिर आंटी चाय बनाने किचन में चली गई। आंटी चाय बनाकर लाई और हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। फिर हम दोनों बातें करने लगे और मैं आंटी से अंकल के बारे में बात करने लगा तो आंटी थोड़ा इमोशनल हो गई। मैं आंटी को हौसला देने लगा और आंटी मेरे गले लग गई। फिर कहने लगी सोनू और मोनी स्कूल से आने वाले हैं तो मैं अपने घर जाने लगा। जाते जाते आंटी ने मुझे प्यार से थैंक यू बोला और मैंने भी उन्हें कहा अरे उन्हें किसी काम की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं। उन्होंने प्यारी सी स्माइल दी और फिर मैं अपने घर चला गया। रात भर मैं आंटी के बारे में सोचता रहा और उन्हें याद करता रहा। मैं मार्केट वाली बात को याद कर रहा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो नाश्ता करके मैं अपने कमरे में पढ़ाई करने चला गया। तभी अचानक दरवाजे पर घंटी बजी और मम्मी ने दरवाज़ा खोला। रेशमा आंटी को देखकर मम्मी ने उन्हें अंदर बुलाया और आंटी मम्मी से कहने लगी कि आज उनके बच्चों के स्कूल में मीटिंग है और वो थोड़ा लेट हो गई हैं तो मुझे साथ ले जाने के लिए पूछने लगी। मम्मी ने मुझे आंटी के साथ जाने को बोला और मैं आंटी को देखकर खुश हो गया और मैं उनको देखता ही रह गया। जो कपड़े कल मैंने आंटी के लिए पसंद किए थे, आंटी वही कपड़े पहनकर आई थी। आंटी उन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। आंटी को देख के मन कर रहा था कि मैं उन्हें अभी वो सब कर दूं। फिर आंटी ने बोला थोड़ा जल्दी चलो। मैंने अभी अपनी बाइक निकाली और आंटी पीछे बैठ गई। मैं बोला आंटी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। आंटी अपनी तारीफ़ सुनकर खुश हुई और प्यार से मुझे थैंक यू बोला। कुछ ही देर में हम स्कूल पहुंच गए और आंटी अपने साथ मुझे अंदर ले गई। कुछ देर बाद मीटिंग ख़त्म हुई और हम घर निकलने लगे। मैं आंटी को उनके घर छोड़कर अपने घर चला गया और अपने कमरे में जाकर सो गया और शाम को उठ के मैं फ़्रेश होकर जिम चला गया। आज मेरा ध्यान जिम में ना होकर आंटी में था। शायद मैं उन्हें प्यार करने लगा था। अब आंटी मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं उन्हें याद कर रहा था। जिम ख़त्म करने के बाद मैं अपने
घर चला गया और डिनर के बाद अपने कमरे में चला गया और गाने सुनने लगा। कुछ देर बाद मैं सो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और ये सब चलता रहा। कुछ दिन बाद हमारे परिवार में एक शादी में शहर से बाहर जाना था। हमारे ट्रेन से जाने का फ़ैसला किया और लेकिन ट्रेन की सभी सीटों की एडवांस बुकिंग की वजह से केवल 3 वेटिंग के टिकट मिले। तब मैं घर पर रुक गया और बाकी सब लोग शादी में चले गए। लेकिन जाने से पहले मम्मी ने रेशमा आंटी को मुझे खाना देने के लिए बोल दिया था। उसके बाद मैं शाम को जिम चला गया और जिम ख़त्म करने के बाद मैं वहाँ से घर आया। तब तक रात हो चुकी थी। तभी रेशमा आंटी का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे अपने खाने के लिए फ़ोन पर बुलाया। मैं अपनी बाइक लेकर आंटी के घर गया और घंटी बजाई। आंटी ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने लाल रंग की रात्रि वस्त्र पहने हुई थी। मैं आंटी को देखता ही रह गया। आंटी उसमें बहुत ही सुंदर लग रही थी। उन्होंने मुझे अंदर आने को बोला और मैं अंदर गया और आंटी ने बोला, तुम बैठो, मैं खाना लाती हूँ। हम सब ने बैठकर साथ में खाना खाया और मैं सोनू के साथ बैठकर टीवी देखने लगा। टाइम देखा तो रात के 11 बज चुके थे। तब तक मैंने आंटी से बोला, मुझे घर चलना चाहिए। आंटी बोली, रवि आज तुम यहीं रुक जाओ हमारे साथ ही। तुम्हारे घर वाले शादी में शहर से बाहर गए हैं तो तुम अकेले घर पर क्या करोगे। उनकी बात सुनकर मुझे अंदर से खुशी हुई और अब मैं दिल में लड्डू फूटने लगे। पर मैंने आंटी के सामने नाटक किया। बोला, आप लोगों को मेरी वजह से दिक्कत होगी। आंटी बोली, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम आराम से यहीं रुक जाओ। मैं आंटी से बात मानकर उनके घर में रुक गया। एक कमरा सोनू और मोनिका था। तब आंटी ने बोला, तुम मेरे कमरे में सो जाओ। उनके दोनों कमरों में एसी लगा है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं कब से इस पल का इंतज़ार कर रहा था। तभी मैं आंटी के कमरे में सोने चला गया और बेड की एक साइड लेट गया। थोड़ी देर बाद आंटी रसोई का काम ख़त्म करके कमरे में आई और लाइट बंद करके मेरे साथ बेड पर लेट गई। मेरे साथ रेशमा आंटी सो रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा था। इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। कुछ देर बाद जब मुझे लगा कि आंटी गहरी नींद में सो गई हैं तो मैं जानबूझकर अपना हाथ उनके ऊपर रख दिया तो आंटी एकदम से जाग गई और मैं सोने का नाटक करने लगा। डर के मारी हिम्मत ही नहीं हुई। कुछ देर बाद मैं सो गया और जब सुबह आँख खुली तो आंटी किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं आंटी के सामने जाने से डर रहा था कि कहीं आंटी को कल वाली रात की बात पे गुस्सा ना आ जाए और आंटी मम्मी को बता देंगी। जब मैं फ़्रेश होकर बाहर आया तो आंटी ने मुझसे कहा, रवि तुम उठकर फ़्रेश हो जाओ तो ब्रेकफास्ट कर लो। मैं आंटी के बर्ताव को देखकर समझ गया था कि आंटी को कल रात के बारे में कुछ नहीं पता। तब तक आंटी के बच्चे भी स्कूल जा चुके थे। मैं आंटी के घर पर टीवी देखने लगा और आंटी भी अपना काम ख़त्म करके मेरे साथ आकर बैठ गई। अब आंटी का बर्ताव भी कुछ बदला हुआ लग रहा था। मैं और आंटी यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। आंटी ने पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या। अचानक आंटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने आंटी से कहा, ऐसी कोई मिली ही नहीं। तब आंटी ने पूछा, कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए तुम्हें। तब मैंने कहा, बिल्कुल आप जैसी। आंटी हंसकर बोली, मुझे ही गर्लफ्रेंड बना लो, फिर मेरे जैसी गर्लफ्रेंड कहीं नहीं मिलेगी तुझे। मैं आंटी की बात सुनकर 7वें आसमान में था। मैंने तो तुरंत हाँ कर दिया। रेशमा आंटी मैं बोला, आपको बहुत पसंद करता हूँ। आंटी ने बोला, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। बस आंटी के इतने कहते ही मैंने रेशमा आंटी को 2 घंटे तक मस्त वाला क्रिकेट मैच खेला और इस मैच में हम काफ़ी चौके छक्के लगा रहे थे। इसमें हमें काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। फिर हम सब करने के बाद मैं घर जाने लगा क्योंकि आंटी के बच्चों के स्कूल से आने का समय हो गया था। मैं अपने घर चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।